प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्षण केवल एक ही वस्तु की खोज कर रहा है, एक ही वस्तु के लिए दौड़ रहा है। और भगवान भी कहते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे आत्मन, हे अर्जुन, संसार के प्रत्येक प्राणी मेरे ही पीछे चल रहे हैं, मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे का अर्थ है मुरली वाला, धनुष वाला, त्रिशूल वाला न समझे। यहाँ मेरे का अर्थ है आनंद, सुख और कुछ नहीं। तो संसार के सभी प्राणी किसके पीछे चल रहे हैं? बोलो, किसको ढूंढ रहे हैं? किसको चाह रहे हैं? आनंद, आनंद। अब उसको भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो कि राधे, कुछ भी नाम दे दो, वस्तु तो एक ही चाहती है। हम पानी भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं, अम्बु कह सकते हैं, सलील कह सकते हैं, आपकी भाषा में और भी कुछ कह सकते हैं, पर है तो जल ही। हम सब जल को जैसे चाहते हैं, नाम भिन्न भिन्न है, ऐसे हम सब लोग आनंद को, सुख को ही चाहते हैं। नाम कुछ कुछ हमने अन्य कल्पित कर रखे हैं। तो संसार का प्रत्येक प्राणी जिस परमात्मा को, जिस आनंद को, जिस सुख को चाहता है, वो क्षणिक नहीं हो सकता, क्योंकि क्षणिक पदार्थ संसार के प्रत्येक प्राणी कैसे चाह सकेंगे? संसार के प्रत्येक प्राणी तो उसी चीज को चाहेंगे जो पदार्थ सर्वव्यापक हो, जिसके लिए कहीं ढूंढने बाहर जंगलों में, पहाड़ों में खोजने के लिए किसी स्वर्ग वैकुंठ में जाना न पड़े। वो अखंड पदार्थ ही संसार के प्रत्येक प्राणी की एकमात्र चाह है। वो सुख, वो आनंद, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। और वो जो पदार्थ है वो हमारे ही अंतःकरण में बैठा, हमें उसके लिए कोई यात्रा करने की, कोई साधन करने की भी जरूरत नहीं। आज के अंतिम प्रवचन में यही बात समझ लो कि न साधन करने की वस्तु है, न खोजने की वस्तु है, न वह हमसे कुछ अन्य या भिन्न है। तो वह हमारा, आपका अपना स्वरूप ही है। ऐसा अष्टावक्र जी हम तुम आप सभी लोगों को पिछले कुछ दिनों से यही बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कहते हैं उन्हीं के शब्दों में सुने। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योतियों का भी प्रकाशक चेतन ज्योति है। बस, तो परमात्मा को तुम किस रूप में चाहते हो? वो तुम्हारी मन कल्पित वस्तु है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी न तैसी। आंख बंद करो और तुम सूरज को देखो। संसार के सभी लोग सूर्य को देखें और आंख खोलने के बाद पूछें कि बताओ, वो सूर्य तुम्हें धनुष लिए खड़ा देखा कि मुरली पकड़े देखा कि त्रिशूल पकड़े देखा? वही क्या पागलपन की बात है? सूर्य तो सूर्य गोल है, सुनहरा रंग है, प्रकाश है। तो परमात्मा भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कैसा है, तो मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, जितनी बुद्धि खोपड़ी है परमात्मा भी सब ऐसे ही बताएंगे। किंतु परमात्मा तो एक है,
और वो कैसा है? ज्योतियों का भी ज्योति है। ये जो बिजली जल रही है, ये जो सूरज चमक रहा है, ये जो रात्रि को चंद्रमा चमक रहा है, या वर्षा के समय जो बिजलियां हो रही है, ये सब जड़ ज्योतियां हैं। परमात्मा चैतन्य ज्योति है, इसलिए वो ज्योतियों का भी ज्योति है। आंख रूप को दिखाती है, आंख रूप को दिखाती है, तो रूप भी जड़ है और आंख भी जड़ है। इस आंख को मन दिखाता है, वो भी जड़ है। इस मन को जो देख रहा है वो चैतन्य ज्योति, वो ज्योतियों का ज्योति है। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है और कोई तुम्हारा दूसरा स्वरूप नहीं है। वो परमात्मा वस्तु तुम्हारे अपने हृदय में ही बैठा हुआ है। उसके लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की, यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। यात्रा करके बाहर जाकर जो भी मिलेगा सब नाशवान होगा, सब नाशवान हुआ। साधन करके तुम जिस जिसको भी प्राप्त करते हो वो सभी पदार्थ नाशवान ही कहा जाता है। परमात्मा अखंड ज्योति सब प्राणियों के शरीर में साक्षी रूप में बैठे हैं। तो वो अब कहाँ ढूंढने जाएंगे? बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन, उत्तर काशी, मक्का, मदीना, जेरूसलम, स्वर्ग बैकुंठ? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति होता है तो उसको ढूंढने जाना पड़ेगा, किंतु परमात्मा तो व्यक्ति नहीं, शक्ति है। वो तो आकाश की तरह सर्वव्यापक है। वो सबके हृदय में ही विद्यमान है। किस रूप में? शक्ति रूप में, जिसकी शक्ति से तुम्हारी पांचों कर्मेंद्रियां, जिसकी शक्ति से पांचों ज्ञानेंद्रियां, जिसकी शक्ति से तुम्हारे अंतःकरण की अनंत वृत्तियां प्रकाशित होती। वो परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है। हटा दो मुरली, हटा दो धनुष, हटा दो त्रिशूल, हटा दो उसकी चार भुजाएं, उसको देखो तो एक कैसा देखो, जैसे कि सूर्य की तरह, कोई आकार नहीं, शक्ति मात्र। बिजली की क्या आकार बनाओगे? ये पंखा बिजली नहीं, ये हीटर कूलर बिजली नहीं, ये टीवी बिजली नहीं, ये तार बिजली नहीं, ये बल्ब बिजली नहीं। वो एक शक्ति है, निराकार शक्ति है, जिसकी शक्ति से तुम्हारे सब यंत्र अपना अपना काम कर रहे हैं। वो एक शक्ति है। तो परमात्मा एक शक्ति है, ज्ञान शक्ति, जिसकी शक्ति से ये तुम्हारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, तुम्हारे अंतःकरण वृत्तियां सब अपना अपना काम करते हैं। ये सब जड़ हैं, सब इंद्रियां, अंतःकरण, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच सब जड़ हैं। पर वो एक चैतन्य ज्योति है, जिसके प्रकाश से ये सारा जगत जगमगा रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब जगमगा रहा है, पर ये सूर्य का प्रकाश तो दिन में काम करेगा, रात में ये सूरज भी काम नहीं आएगा। अंधकार को ये नहीं दिखा सकता। प्रकाश, सूरज का प्रकाश अंधकार को कभी नहीं दिखा सकेगा। अंधकार के सम्मुख कभी प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश के सम्मुख अंधकार नहीं होगा। लेकिन तुम वह ज्योति हो जो इस प्रकाश को भी देखते हो और अंधकार को भी देखते हो कि बहुत घना अंधकार है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे लाइट चाहिए। तो अंधकार को भी तुमने देखा और फिर जब
प्रकाश हो जाता है उसको भी देखा, तो तुम अंधकार के भी प्रकाशक हो और इस सूरज के प्रकाश को भी प्रकाशक हो, पर तुम्हारा कोई प्रकाशक नहीं, तुम स्वयं प्रकाश हो। स्वयं प्रकाश किसे कहते हैं? जो सबको प्रकाशित करे पर उसे कोई प्रकाशित न कर सके, वह तुम। दिन में हम सूरज के प्रकाश में काम करते हैं, रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में काम करते हैं। रात्रि और दिन में सूरज चांद काम आते हैं, लेकिन घर के अंदर रात्रि को ये दीपक काम आएगा या बिजली काम आएगी। सब अंधा आदमी किसके प्रकाश में काम करता है? वो विचारो, हम तुम तो सूरज के प्रकाश में, बिजली के प्रकाश में काम करते हैं, दीपक के प्रकाश में काम करते हैं, पर अंधा व्यक्ति किसके प्रकाश में काम करता है? वो भी तो भोजन करता है, वो भी तो कान से सुनता है, वह भी तो अपना कपड़े पहनता है, मलमूत्र का त्याग करता है। तो इस अंधे को जो प्रकाश कर रहा है वह ही स्वयं प्रकाश तत्व है। आंख से बाहर का ज्ञान होता है, परमात्मा के लिए बाहर के ज्ञान की जरूरत, बाहर के साधन की जरूरत नहीं। परमात्मा अंतर्यामी है, तुम्हारे ही हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। उनमें झुक जाओ, उस चेतन में एक हो जाओ। अपनी व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना से एक जानना ही समर्पण या सच्चा नमस्कार है। उस परमात्मा के साथ में आपको भेदभाव नहीं रखना है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, वो वहाँ है और मैं यहाँ हूँ, ऐसा नहीं। उसमें एक हो जाना है, को कर देना है। कैसे? जैसे नदी सागर में जाकर एक हो जाती है, या छोटे छोटे नाले जाकर नदी में एक हो जाते हैं, ऐसे तुम अपनी इस चेतना को, ये जो परमात्मा की चेतना है, ये जो व्यष्टि चेतना, चेतना गई 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 एक हो गई, तो ऐसे ही तुम्हारी व्यष्टि चेतना को इस समष्टि चेतना से एक कर लेने का है, एक जान लेने का है। तुम उससे अपने को अलग मत जानो। एक दिन की घटना है। एक मुल्ला खुदा की इबादत करने अपनी चादर फैला नमाज पढ़ रहा था। थोड़ा माइक को आगे रखो और थोड़ा, हाँ, अब पढ़ो फिर से। एक दिन की घटना है। एक मुल्ला खुदा की इबादत करने अपनी चादर फैला नमाज पढ़ रहा था। एक प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में उस ओर से निकल कर जा रही थी। भूल से उस मुल्ला की चादर पर पैर रखा गया तो मुल्ला ने क्रोधित हो जोर से आवाज दी उस महिला को। कुछ अपशब्द भी कहे कि अरे नालायक, हरामजादी, तू क्या अंधी है जो मेरी पवित्र चादर पर पैर रख निकल गई। उस महिला ने आकर क्षमा मांगी कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैं अपने प्रेमी की याद में बेसुध थी, उसके चिंतन में बेखबर थी। मैं नहीं देख पाई कि तुम रास्ते में बैठ खुदा की इबादत प्रार्थना कर रहे हो। पर बाबा मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम खुदा से प्रार्थना करते थे ना, तो फिर तुम्हें यह होश कैसे रहा कि तुम्हारी पवित्र चादर पर मेरा पैर रखा गया। मैं संसारी प्यार में इतनी दीवानी थी कि बाहर की सुध बुध भूल गई। प्रार्थना नमन का मतलब अपने को तदाकार कर देना। मुसलमान भाई लोग, जैसे हिंदू लोग मंदिर में प्रार्थना करते हैं,
लेकिन मुसलमान भाई दिन में 5 बार नमाज पढ़ते। फिर वे ट्रेन में हो, बस में हो, रोड पे हो, दुकान में हो, वो अपना कपड़ा, उनका पवित्र कपड़ा माना जाता है, उसको खोला और उस पर नमाज शुरू कर देते हैं। तो एक मुसलमान रास्ते में वो कपड़े को बिछाकर और खुदा की प्रार्थना बंदा नमाज भी कर रहा था, और कोई एक महिला, एक युवती अपने धुन में चली जा रही थी और वो चादर को पैर रखती हुई निकल गई। चादर थोड़ा लंबा सा था, तो अब इस मुस्लिम भाई को क्रोध आ गया उस महिला के, युवती के ऊपर। इसकी चोटी पकड़ के और 2 थप्पड़ लगाऊं, ये आई इधर वापिस। तो निकल गई। और वो जब लौट के आई तो इसने कहा, ए रुक, और आप शब्द भी दिए, गाड़ी बजारी क्या क्या शब्द करके। तो तुझे दिखता नहीं, तू अंधी है क्या? नहीं तो तू मेरी इस चादर, पवित्र चादर पर पैर रखकर तू चली गई। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं अपने प्रीतम की याद में इतनी बेसुध थी, प्रीतम की याद, मुझे माफ करो। लेकिन एक बात बताओ बाबा, मैं अपने संसारी पुरुष की याद में, प्रेमी की याद में इतनी बेसुध हो गई कि मुझे तुम्हारी ये पवित्र चादर नहीं दिखाई पड़ी। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर मुझे आश्चर्य, तुम उस परमात्मा की याद में बैठे यहाँ और तुम प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हें ये कैसे होश आ गया कि यह चादर पर पैर रखकर चली गई है? मैं तो संसारी पुरुष के प्यार में इतना पागल हो गई, तुम इस परमात्मा का, तुम्हारा प्यार इतना खोता कि मैं चादर पर पैर रखी और तुम्हें पता लगा। तो परमात्मा के साथ एकत्व भाव रखना है। परमात्मा के साथ जब तक एकत्व भाव नहीं होगा, गुरु के साथ जब तक एकत्व भाव नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकेगा। और तुम हमेशा द्वैत भाव बनाए रखने की चेष्टा में रहते हो, अपने को दूरी बनाए रखने की चेष्टा में रहते हो भगवान से या गुरु से। कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये तो एकत्व का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, वेदांत ज्ञान। ये द्वैत का ज्ञान नहीं है, अद्वैत का ज्ञान है। द्वितीया द्वयम भयम भवति, वेद कहता है जहाँ द्वैत का भाव है वो तो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। मृत्यु स मृत्युम आपनोति ये नान्यो पश्यति। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को यही कहते हैं कि जब तक ये द्वैत भाव रहेगा कि तू और है और मैं और हूँ, तब तक बार बार तुझे मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए अभेद दर्शनम ज्ञानम, इसे ज्ञान कहते हैं अभेद दर्शनम। अभेद का मतलब है दो बोलो 4, ये अभेद ज्ञान है। और 2 अलग है, 2 अलग है, उसको तो द्वैत हो गया। तो अद्वैत का मतलब है भक्त और भगवान एक हो जाना, जीव और ब्रह्म को एक हो जाना, आत्मा परमात्मा को एक हो जाना, स्वामी सेवक को एक हो जाना, इसको कहते हैं अभेद ज्ञान। तो अभेद ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भेद ज्ञान टूटेगा नहीं, और भेदभाव टूटेगा नहीं, तब तक जन्म मरण छूटेगा नहीं। संसार के प्रत्येक प्राणी का एकमात्र लक्ष्य है कि अखंडानंद की प्राप्ति होकर समस्त दुखों का
सदा के लिए कारण सहित नाश हो जावे। अज्ञानी व्यक्ति सुख कामना हेतु अपने सुख का लक्ष्य कोई धन को बना दिया, दिन रात करने में लग गया, कोई शक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने में, कोई पद प्राप्त करने में, कोई पुत्र प्राप्त करने में, कोई ख्याति प्राप्त करने में, किंतु शास्त्र एवं अनुभव द्वारा ज्ञात होता है कि इस मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग लोक ब्रह्मादि तक के लोक भोग में सुख नहीं है। संसार के प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्षण अनित्य पदार्थ में से ही कुछ न कुछ खोजने में लगे हैं। यहाँ संसार में सब कुछ अनित्य है, इसीलिए भगवान ने घोषणा कर दी इन संसार के तरफ भागने वालों को, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्सु माम। अरे यहाँ सब अनित्य का बाजार है, यहाँ अनित्य का मेला लगा हुआ है, अनित्य का कुंभ लगा हुआ है। ये हरिद्वार, ये ऋषिकेश, ये वृंदावन, ये अयोध्या, ये सब अनित्य का ही लोक है, अनित्य का। अरे यही नहीं, स्वर्ग भी अनित्य का लोक है, ये वैकुंठ भी अनित्य का लोक है। अनित्यम लोकम इमं, सब जितने भी लोक हैं अनित्य और दुख रूप है, सुख से रहित है। सुख का एक बिंदु भी नहीं, एक बिंदु, एक लवलेश भी नहीं। लवलेश जानते हो किसको कहते हैं? सुई, निडिल, छूछी जिसको कहते हो, उसको खड़ा कर लो और उस पे पूरे समुद्र का पानी डालो, पूरे समुद्र का, फिर जितना पानी रह जाएगा सुई की नोक पर, उसको कहते हैं लवलेश। संसार में क्या, वैकुंठ तक में लवलेश भी सुख नहीं। वैकुंठ तक, स्वर्ग वैकुंठ तक भी चले जाओ, लवलेश नहीं। फिर तुम ये बद्रीनाथ केदार के धक्के खा रहे हो, पत्थरों में सर फोड़ रहे हो, वहां इतना भी नहीं है। और वो परमात्मा जो अखंड है, सर्वव्यापक है, वो तुम्हारे हृदय में है। इसलिए हनुमान जी, देखा कभी तुमने छाती चीर कर फोटो में हनुमान जी क्या कर रहे हैं? छाती चीर कर किसी बंदरिया को दिखा रहे हैं, बिलाड़ी को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? राम को दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि परमात्मा हृदय मंदिर में बैठा है, न कि बाहर के मंदिरों में। ये बाहर के मंदिरों में मूर्ख लोग भटक रहे हैं, जिनको सद्गुरु नहीं मिला, जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, जिनको तत्व ज्ञान नहीं मिला, जिनको वेदांत ज्ञान नहीं मिला, वो भटक रहे हैं। परमात्मा तुम्हारे हृदय में है। गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, राम उमा सब अंतर्यामी। वेद में लिखा है, एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतानि वासः चेता केवल निगुणश्च। वेद भी यही बोलता है, गीता भी यही बोलती है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। संत कबीरदास भी कहते हैं, घट घट में है पर सूझे नहीं। ये अंधे लोगों को दिखता नहीं, ये मंदिर की तरफ भाग रहे हैं, चित्र मूर्ति की तरफ भाग रहे हैं, पर घट घट में है, सूझे नहीं। लानत ऐसी जिंद, धिक्कार है ये मानव जीवन को, जो हृदय में बैठे परमात्मा को वहां न देखकर मंदिर में पत्थर की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ रहा है। ये ऐसा ही अज्ञानी है, जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में और वो मृग बाहर जंगलों में खोजता है। तो परमात्मा सबके हृदय में है, यह विश्वास आप लोगों को बस करना है और कुछ करना नहीं, और कुछ करना नहीं, क्योंकि वस्तु जहाँ की तहाँ है, वस्तु दूर नहीं।
खोजना नहीं, खरीदना नहीं, पाना नहीं, कोई चुरा कर ले नहीं गया कि तुमसे रूठ कर वो कहीं गया भी नहीं कि तुमने पाप किया और वो चला गया, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, तू पापी है, तू हत्यारा है, तू चोर है, डाकू है, ऐसा भी नहीं। चोरी करने वाले के भी साथ है, हत्या करने वाले के साथ भी है, डाका डालने वाले के साथ भी है। अगर वो डाका डालने वाले के साथ न हो तो ब्लास्टिंग कैसे करेंगे? चोर के साथ न हो तो चोर चोरी कैसे करेगा? हत्यारे के साथ न हो तो हत्यारा हत्या कैसे करेगा? और धर्मी के साथ न हो तो वो धर्म कर्म योग यज्ञ भी पूजा पाठ भी कैसे करेगा? तो इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सारे प्राणियों के लिए समान रूप से है। वो बाघ में भी है, छेली में भी है, गाय में भी है, सुअर में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, मछली में भी, कीट पतंग अणु अणु कण कण में है। तो परमात्मा कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं, बल्कि अपने तरफ दृष्टि घुमा लो कि वो उधर नहीं, मेरे ही देह मंदिर में है। और किस रूप में है? चैतन्य रूप में, आत्म रूप में, दृष्टा रूप में, साक्षी रूप में। सुख की प्राप्ति का तो एक ही साधन है, यह जीव देह भाव का त्याग कर अपने दृष्टा आत्म भाव में रहे। क्या करे वो? जिसको शुभ की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, जिसको मुक्ति की इच्छा है, जन्म मरण से छूटने की इच्छा है, वो क्या करे? अपने को देह भाव से हटाकर दृष्टा साक्षी भाव में बस स्थित कर ले, और कुछ भी साधन करने की जरूरत नहीं। देह भाव से ही कामना एवं कामना से ही दुख है। देह भाव को ही हटाना है, और देह भाव ही हमारे दुखों का मूल कारण है। तो जब कारण मालूम पड़ गया, कारण को हटाओ तो कार्य भी हट जाएगा। तो दुख का मूल कारण क्या देखा? एक शरीर। संसारी दृष्टांत दिया था कि घर में बहू को सास का भी काम, ससुर का भी, देवर का भी, जेठ का भी, जेठानी का भी, और उनके बच्चों का, उनके रिश्ते, सारों का काम करना पड़ता है, और उसे सब गालियां खाना पड़ती है, सबसे ही दुख मिलता है। क्या करे वो अकेली महिला? इन सबको कैसे खुश करे? तो एक ही रास्ता है, पति से संबंध टूट जाए तो ये सारा संबंध अपने आप टूट जाएगा। अब तो जब पति नहीं तो किसका ससुर, किसकी सास, कौन जेठ, कौन जेठानी, कौन देवर, कौन देवरानी। तो ऐसे ही जब तक देह में मैं भाव है, तभी तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, तेलुगु, बिहारी, जब तक देह में भाव है तभी तक तो मैं पिता, मैं पति, मैं पत्नी, मैं पुत्र, मैं बेटा, मैं बाप, जब तक ये देह में वे भाव है तभी तक गरीब, मैं अमीर, सुंदर असुंदर, गोरा काला, ये सारे झगड़े तुम्हारे कब तक हैं? जब तक देह के अंदर मैं भाव। गहरी नींद में देह भाव जहां गया तो सबका सब द्वंद्व भी गया, दुख भी गया, और उठकर कहते हो बड़े सुख से सोया, बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला, पर आंख खोलते ही द्वंद्व फिर खड़ा हो गया, ये तेरा, ये मेरा, या मेरा मेरी मेरे में फंस गया। तो यह आत्म भाव आनंद रूप है गहरी निद्रा में, और जहां आत्म भाव से हटकर देह भाव में उतरे, ये दुख ही दुख है। सबको सभी कामनाओं के त्याग द्वारा ही वास्तविक सुख मिलता है। वास्तविक सुख कब मिलेगा? जब हम इस अनित्य देह से या इस दुख रूप पदार्थों से वैराग्य कर लें, मुख मोड़ लें, तो फिर हमें वास्तविक सुख मिल सकेगा। जब तक इस अनित्य और दुख रूप संसार में सुख बुद्धि रखेंगे, सदा रोते ही रहेंगे। जैसे गहरी नींद के समय जो सुख मिलता है, उस सुख के सम्मुख जागृत जगत के सम्राट का सुख भी तुच्छ लगता है। देखो तुम्हारे रोज का अनुभव है, आज भी अनुभव करना,
कल भी तुमने अनुभव किया होगा सो जाने के बाद, और जब तुम उठे हो तो तुमने अपना अनुभव प्रकट किया होगा। नींद आने के पहले तुमने बहुत बहुत कानों के विषयों को सुना, गाने सुने, फिल्मी गाने सुने, प्रेमियों के या कुछ और भी प्रकार के सुने। उसके बाद तुमने स्त्री पुरुषों ने परस्पर स्पर्श का भोग भी खूब भोगा। इसके बाद में तुमने आंखों से पिक्चर भी देखे होंगे, एक दो एपिसोड देख लिए होंगे। उसके बाद तुमने खूब खा लिया होगा मनपसंद खाना, वेज नॉन वेज। उसके बाद तुमने सुगंध भी नाना ले ली, लेकिन मन को शांति, मन को क्या मिला? अब सो जाए, अब 1-2 घंटा सो जाए। नहीं दवा है तो डॉक्टर से दवा ले आते, नींद की दवा। क्यों भाई? पत्नी तो प्यारी है, पति प्यारा है, बेटा प्यारा है, सोना अलंकार प्यारे हैं, ये 2-2 हजार के नोट के बंडल तुमने गद्दे के नीचे रखे हैं और उस पर सोए हो। अब तो नींद अच्छी आनी चाहिए। अरे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, दवा खाना पड़ रही है। और जब सोकर उठते हो तो गहरी नींद में क्या क्या कुछ पदार्थ देखे मिले? कुछ भी नहीं, पर दुख बिल्कुल नहीं। तो दुख किसने दिया? जब तक जाग रहे थे तब तक सबने दुख दिया कि सुख दिया? बोलो। तो फिर अगर सुख दिया होता तो सोने की इच्छा न करते, बल्कि जागने की इच्छा करते। पत्नी प्यारी है, पति प्यारा है, बेटा प्यारा है, अलंकार मेरे प्यारे हैं, धन गाड़ी कोठे बंगला प्यारे हैं, और अब ज्यादा से ज्यादा मुझे जगना है। तो चाय बना बना कर पीते हैं, कोई डॉक्टर से गोली लेकर जागते हैं, क्योंकि परीक्षा है ना कल, तो पेपर देना है, तो रात को रटने में लगेंगे तो नींद आएगी। तो ऐसे ही इस संसार के पदार्थों में सुख होता तो कोई सोने की इच्छा, बोलो, करता? फिर क्यों नींद में जाने की इच्छा करते हो कि यहाँ सुख नहीं मिला? तो भगवान ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया, अनुभव से कहा, अनित्यम असुखम। तुम रोज विचारो, ये सब प्यारे प्यारे पदार्थ तुम्हारे घर में हैं, तुम मेहनत मजदूरी करके मांग कर खरीद कर लाकर रखे हैं, फिर क्यों नींद में जाना चाहते हो? फिर क्यों सोने की इच्छा करते हो? तो देख लिया कि किसी पदार्थ में सुख नहीं है, सब पदार्थ सुख से रहित है, अनित्य है। तो अनित्य पदार्थों को पाकर कभी कोई सुखी शांत नहीं हुआ, क्योंकि उस अवस्था सभी प्रकार की लौकिक परलौकिक कामना का विस्मरण हो जाता है। जिस वस्तु में तुम्हें सुख मिलने की आशा है वह तुम्हारा परमात्मा हो जाता है। देखते नहीं, लोग अपने अपने दुकानों को आते जाते नमन करते हैं। तराजू, खाता कलम, शाही, ट्रक, कार, स्कूटर, मशीन, चमार, बढ़ई, सोनार, धोबी, नाई अपने जीविका के साधन की पूजा करते हैं। चमार जूते को नमस्कार करता है, पुष्प चढ़ाता है। विद्यार्थी पुस्तक को नमस्कार करते हैं। धन का मतलब सुख की आशा, सुख में सहयोग जो बने वही हमारे लिए परमात्मा है। कोई क्या इकट्ठा करता है, कोई क्या इकट्ठा करता है। शहरों की गलियों में गरीब व्यक्ति कागज, प्लास्टिक थैलियां, फटे टूटे पुराने सामान उठाता रहता है, वही उनका परमात्मा है। हत्यारा उसके चाकू छुरी को प्रणाम करता है, व्यापारी ट्रक बस को नमस्कार करते हैं। कोई ज्ञान को शब्दों को संग्रह करने में लगा है, उसके लिए शब्द ज्ञान ही परमात्मा है। अष्टवक्र जी कहते हैं, दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लो,
किंतु बिना सर्व त्याग के सुख नहीं हो सकेगा। तो संसार का प्रत्येक प्राणी उस सुख को बटोरने में लगा है। सुबह से उठता है और उसी के लिए दौड़ रहा है। चमार अपने उस काटने वाले यंत्र को, सिलने वाले यंत्र को, चमड़े को नमस्कार करता है। ये कपड़ा बेचने वाले वो यार्ड को नमस्कार कर देते हैं। ये मशीन चलाने वाले मशीन को नमस्कार कर देते हैं। और इसी प्रकार अपने अपने जीवन निर्वाह के जो साधन है उसको नमस्कार कर लेते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। लेकिन क्या ढूंढ रहे हैं? उनके माध्यम से सुख मिल रहा है, हमारा जीवन निर्वाह चल रहा है, तो उनको वो परमात्मा मान लेते हैं। आप देखते हो मंदिर के आगे नया ट्रक 10 लाख का खरीद कर रखा है और मंदिर का पुजारी आएगा, आरती ऐसे कर देगा, माला चढ़ा देगा, तुम उसको 100 रुपया दे दोगे। वो तुमको लाइसेंस दे दिया। अब ट्रक में तुम्हें डीजल पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा, अब तुम्हारे को रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के पुजारी ने आकर उस पर तिलक बना दिया, स्वस्तिक बना दिया और तुमने उसका फोटो भी अंदर लगा दिया। लेकिन जितने एक्सीडेंट होते हैं सब में वो मूर्तियां लगी हुई है। हनुमान की लगी है, तो कहीं दुर्गा की मूर्ति लगी है, तो कहीं जगन्नाथ की मूर्ति लगी है, तो कहीं साईं बाबा की, कहीं शिल्लीचे साईं की। कोई रक्षा नहीं कर रहा है, सब उसी में पड़े हैं। तो अपना भगवान अपने अंदर है, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये जो जो तुमने भगवान माने हैं ये तुम्हारे जीविका के साधन है, पेट भरने के साधन है। तो कुत्ता तो पेट भर लेता है, बिल्ली चूहा भी पेट भर लेता है, उनको तो किसी की मंदिर के आरती में कि मस्जिद में जाना नहीं पड़ता, कि चर्च गुरुद्वारे में जाना नहीं पड़ता। न वो अल्लाह को मानते हैं, न राम को मानते हैं, न जीसस को। जीवन निर्वाह अपना करते हैं। तो परमात्मा तुम्हारा अपना आत्मा है, वो बाहर नहीं है। और बाकी जो है ये सब जीवन निर्वाह के साधन हैं। ये परमात्मा मिलाने वाले, ये सुख देने वाले नहीं। कैवल्य उपनिषद बताता है कि अमृत तत्व की प्राप्ति न कर्म से, न धन से, न प्रजा से होती है। उसकी प्राप्ति तो एकमात्र सर्व का त्याग करने से ही होगी। तो कहते हैं कि उपनिषद का ऋषि भी कहता है कि देखो भाई 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 18 पुराण है, 1108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 15 गीता है, 5 रामायण है, पर एक से भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसमें कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। कल्याण की प्राप्ति तो केवल अपने को देह से पृथक, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी आत्मा हूँ, मैं दृष्टा आत्मा, इस बोध से ही होगी। और ये जितने भी साधन हैं, ये सब साधन तो तुम्हारे सद्गुरु से मिलाने के हैं। अगर निष्काम भाव से करेंगे तो ये सारे साधन तुम्हारे उपयोगी हो जाएंगे। किसमें? सद्गुरु से मिलाने में। और अगर तुम्हारा निष्काम भाव नहीं हुआ तो ये तुमको नरक दे आने वाले साधन होंगे। कौन? मंत्र माला, पूजा पाठ, जप तप, योग यज्ञ तुम्हें नरक ले जाएंगे, तुम्हें 84 में भटकाएंगे। लेकिन अगर निष्काम भाव से तुम माला करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, तीर्थ जाते हो, योग यज्ञ करते हो, व्रत उपवास करते हो, रामायण गीता भागवत पढ़ते हो निष्काम भाव से, तो ये तुमको मुक्ति की तरफ ले जाने में सीढ़ी बन जाते हैं। इनके सहारे से आप चढ़ते ऊपर चले जाओगे।
लेकिन अगर आत्म तरफ नहीं गए तो ये सब तुमको 84 में भटकाने वाले ही साधन होंगे। आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक इन साधनों से कल्याण नहीं। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करने पर मिथ्या नाम रूपात्मक जगत की सत्यता मन से समाप्त हो जाती है। जब तुम सत्य सच्चिदानंद आत्मा का सर्व रूपों में अनुभव कर लेते हो तो फिर इस मिथ्या नाम रूप जगत का तुम्हारे मन से लय हो जाता है। जब तुमने रस्सी ज्ञान कर लिया तो वो जो सर्प का भ्रम हो रहा था अंधकार के अंदर, रस्सी में सर्प लग रहा था अंधकार के कारण, जब तुम्हें प्रकाश में रस्सी दिख जाएगी तो वह समुद्र अपना रस्सी का सर्प भी समाप्त हो जाएगा। तो आत्मा के अज्ञान से ये तुम्हें भूत प्रेत चुड़ैलन डाकन यक्ष राक्षस इत्यादि लग रहे हैं। जब एक आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो देखो हनुमान चालीसे में भी लिखा है, हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, क्या लिखा है? और देवता चित्त न धरई, सब देवताओं को काट दिया, सब भगवानों को काट दिया, सब देवी देवताओं को काट कर क्या कहा? और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख लाई। हनुमान की उपासना करो तो सब सुख मिल जाएंगे। अब ये हनुमान लोगों ने बना दिया बंदर का मुख वाला। ये बंदर का मुख वाला तुम्हारी भाषा में कैसे बात करेगा? ये संस्कृत में श्लोक कैसे बोलेगा? और हनुमान की जहाँ जहाँ आई ये बात संस्कृत में भी है और वहाँ हिंदी में भी है, उड़िया में भी है। हनुमान मनुष्य की भाषा बात कर रहा है। हनुमान का मतलब है महावीर। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच, तो महावीर कौन है? आत्मा। आत्मा महावीर है। आत्मा से और बड़ा, आत्मा से और कोई शक्तिशाली, ये बात गूढ़ है। तो इस तरह आत्मा ही वो देव है जो महादेव कहलाता है, महेश्वर कहलाता है, रामेश्वर कहलाता है। राम का भी ईश्वर रामेश्वर, महेश का भी ईश्वर तो महेश्वर। ऐसे सबका मालिक तो वो है केवल आत्मा। वास्तव में सुख सर्व के त्यागने से भी नहीं होता। अभय और अद्वैत आत्मा की प्राप्ति से ही सुख मिल सकता है। घर छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, नौकरी खेती व्यापार मकान गांव सब छोड़ दो, कपड़े भी छोड़ दो, कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो केवल आत्मा और परमात्मा का एकत्व बोध होगा, तभी होगा। सर्व त्याग का मतलब कि जो जो तुमने संग्रह किया है देह को मैं मानकर, देह को मैं मानकर जो जो संग्रह किया, मकान गाड़ी पति पत्नी बच्चे बच्ची नाती नुतनी, ये सब का त्याग सर्व त्याग नहीं है। अपने देह भाव का त्याग करके और आत्मा ब्रह्म को एक जानना, इसी से कल्याण होगा। सब ओर से स्वच्छ एवं परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। छोटे छोटे गांवों में जैसे पानी के लिए दाल पकाना है, भात पकाना है, तो वो पानी एक कुएं से झरने से लाते हैं। नहाने जाना है तो एक तालाब में चले जाते हैं, पशुओं को लेकर नहलाने पिलाने और जगह अलग अलग, क्योंकि छोटी छोटी जगह। पर अगर बहुत बड़ा झील मिल जाए स्वच्छ पानी का तो फिर उनको पानी के लिए अलग अलग जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जिसको आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको ये नाना देवी देवता, इनकी शनिवार है तो आज मंगलवार है, तो आज गुरुवार है, आज बुधवार है, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, ये सब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। जड़ में पानी डाल दिया पौधे के
तो एक एक पत्तों को पानी पिलाने की जरूरत जड़ में डाल दिया। तो आत्मा दुनिया के देवों की भी जड़ है। इस दुनिया की भी आत्मा की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। और सबकी पूजा करके आत्मा की पूजा न करो, पत्ते पत्ते को पानी से नहला दो और जड़ में पानी न डालो, तो ये पत्र पुष्प फल बचेंगे? सूख जाएगा। तो यह आत्मा की उपासना का इशारा है कि जिसने आत्मा को जाना है उस पर सब देवताओं की कृपा वर्षा हो जाएगी। और आत्मा को न जानकर सब देवी देवताओं की तो ये दुख को ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो खुद देवी देवता दुखी है, वो तुम्हें सुख कहाँ से दे सकेंगे। तो आत्मा की पूजा ही परमात्मा की पूजा है, और वो आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा हमें विश्वास विचार करना है। ब्रह्म को आत्मा रूप से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में अब कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। प्रतिदिन सभी मनुष्य जागृत अवस्था में कर्म एवं कर्तव्य रूप अग्नि में जलते ही रहते हैं। उन्हें कभी शांति तृप्ति नहीं मिलती, किंतु प्रति रात्रि गहरी नींद सुषुप्ति में अहंकार एवं समस्त कर्म त्याग हो जाने से बिना प्रयास अपूर्व शांति प्राप्त हो जाती है। ये रोज का सबका अनुभव है कि दिन भर में कितने प्रकार के आप लोगों से संपर्क करते हैं, कितने प्रकार के पदार्थ खरीदते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो सुख तुमको गहरी निद्रा में मिल जाता है बिना लोगों के, बिना पदार्थों के, वो और कहीं मिलता नहीं। तो सबका आत्मा ही आनंद स्वरूप है। संसार के किसी पदार्थ में आनंद या सुख नहीं है। इसलिए अपने आत्मा में ही निष्ठा करो, आत्मा में श्रद्धा करो, आत्मा में प्रीति करो, आत्मा का ज्ञान ही प्राप्त करने में लगन लगाओ। बाहर के पदार्थों में अपनी प्रीति मत जोड़ो, सब दुख रूप है। कर्म त्याग रूपी अमृत धारा का सेवन किए बिना कभी किसी को सुख प्राप्ति नहीं हुई है। इसी तरह मेरे लिए यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, इस प्रकार की चिंता रूपी अग्नि चिता में से मुक्त होने के लिए साधक हेतु कर्तव्य त्याग ही एकमात्र साधन है। तस्य कार्यं न विद्यति। आत्मा में ही प्रीति, आत्मा में ही रति और रुचि करो, आत्मा को ही आनंद रूप जानो, बस। इसीलिए भगवान कहते हैं जिसका मन आत्मा में जुड़ गया और देवी देवताओं से हट गया और व्रत उपवास से हट गया और पूजा पाठ से हट गया और तीर्थ मंदिर से हट गया और देवी देवताओं से मन हट गया और संसार से मन हट गया, उस व्यक्ति को, उस परम वैराग्यवान को फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके लिए कोई योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ साधन की जरूरत नहीं। पर जिसको अभी स्वर्ग वैकुंठ तक के पदार्थों में सुख बुद्धि है, उसके लिए ये सब साधन कर्तव्य रूप है। निष्काम कर्म करो, 80,000 मंत्रों की साधना करो, तब मन शुद्ध होगा, तब फिर भगवान की भक्ति होगी, फिर 16,000 मंत्र की साधना करो, तब तुम्हारे मन में ब्रह्म जिज्ञासा जगेगी, फिर तुम्हारे के अंदर सद्गुरु की प्राप्ति होगी, तब फिर वो सद्गुरु वेदांत तत्व का श्रवण मनन निध्यासन कराकर और तुम्हारे आत्मभाव में दृढ़ करेगा, तभी शांति मिलेगी। बिना आत्म भाव की जागृति के तुम कितना भी साधन कर लो, कभी किसी को कहीं पर भी सुख शांति नहीं। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान उसकी आंख से कभी ओझल नहीं होते और वो भगवान की आंख से कभी ओझल नहीं होता। वो ज्ञानी सब में एक परमात्मा को देखने वाला
और परमात्मा को ही अपने में सब में देखने वाला होता है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन अर्थात मैं मेरापन है, तब तक संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी ज्ञानी योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी नहीं हो सकता। योगारूढ़ मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति में श्रम कारण कहा गया है। तेन यज्ञेन भुजिता मा वृद्धा। इस जगत के पदार्थों में ममता और आसक्ति त्याग कर केवल जीवन निर्वाह के लिए सेवन करो। कैसा रहना है जीव को? संसार के पदार्थों में, व्यक्तियों में मोह ममता मत करो। मोह ममता कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, ऐसे मोह ममता मत करो, बल्कि अपना जीवन निर्वाह तक का संबंध रखो और मन को परमात्मा में जोड़ो। जीवन निर्वाह के लिए नौकरी, खेती, व्यापार करना है, करो, संबंध करो, लेकिन इनमें ममता आसक्ति मत करो, क्योंकि ये सब दुख रूप है। कोई सुखी नहीं है। जिधर भी तुम दृष्टि डालोगे वो तुम्हारी तरफ दृष्टि डाल रहा है। तुम क्या सोचते हो? वो सुख देगा, और वो सोच रहा है कि वो सुख देगा। तुम सोचते हो कि पत्नी सुख देगी, और पत्नी सोचती है पति सुख देगा। बाप सोचता है बेटा सुख देगा, और बेटा सोचता है कि बाप सुख देगा, बाप की सारी संपत्ति प्रॉपर्टी का मैं मालिक बन जाऊंगा, और नहीं देगा तो गला दबा के भी साइन करा दूंगा। तो यह संसार वाले, तुम जहां जहां भी दृष्टि डाल रहे हो, कोई सुखी नहीं है। सब दुखिया संसार, दुखिया सब संसार। केवल जिसने आत्मा में प्रीति करी है, आत्मा में ही रुचि श्रद्धा की है, बस वही सुखी होता है। भौतिक पदार्थ जहां भी तुम्हें दिख रहे हैं, एक भी कोई सुखी नहीं या सुखरूप नहीं है। और जिसके पास वो पदार्थ हैं, तुम्हारे पास तो नहीं है वो एम्बेसडर गाड़ी या मारुति गाड़ी या तुम्हारी कौन सी गाड़ी जो 25 लाख की, तुम्हारे पास नहीं, पर जिसके पास है उससे पूछो कान में जाके, क्यों तृप्त हो ना, शांत हो? अरे क्या तृप्त, क्या शांति? उसके पास तो 2 ऐसी गाड़ी है, मेरे पास तो एक ही। और जिसके पास 2 गाड़ी है उससे पूछो तुम तो सुखी हो। अरे क्या बताऊं, अभी तो मेरे को उसे और पाना है। क्या अभी हेलीकॉप्टर लेना है, या मेरे को एक छोटा वाहन, हवाई जहाज लेना है? कहीं भी शांति नहीं, किसी को भी नहीं। जिसके पास जाओ और आगे बढ़ता है। 1000 वाला 2000 को, 2000 वाला 10,000 को, 10,000 वाला 20,000 को, 20,000 वाला लाख के पीछे भाग रहा है, लाख वाला 10 लाख, और 10 लाख वाला करोड़ के पीछे जा रहा है। तो करोड़पति से पूछो सुखी हो? अरे क्या 1 करोड़ में 50 करोड़ का उसका वो है, तो वो कहता है 200 करोड़ का। रामदेव बाबा के पास तो कितने 1000 करोड़ का संपत्ति, मेरे पास तो इतना भी नहीं। तो ये सारी दुनिया दुखिया, सब संसार सुखा गई, बिचारी सारी दुनिया। डाका एक श्री राम, आत्मा देव की शरण में आओगे तभी सच्ची शांति मिलेगी, और बाहर के अनित्य पदार्थों में सुख शांति नहीं। कर्म त्याग रूपी अमृत धारा का सेवन किए बिना कभी किसी को सुख प्राप्ति नहीं हुई है। इसी तरह मेरे लिए यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, इस प्रकार की चिंता रूपी अग्नि चिता में से मुक्त होने के लिए साधक हेतु कर्तव्य त्याग ही एकमात्र साधन है। जिसका चित्त कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों चिंताओं से निषादित जलता रहता है, ऐसे अज्ञानी लोगों को वासनाओं के रहते अमृत आचमन करने का अवसर उपलब्ध नहीं होता है। तो अनित्य पदार्थों में जो
सुबुद्धि करके बैठा है, उसको कभी भी अखंड आनंद की, अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। अखंड आनंद अमृत की प्राप्ति तुम्हारा स्वरूप है और वह आत्मज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके अलावा और कोई भी साधन नहीं। आज बस इतना ही इस काया का। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखन हारा, तू तो दृष्टा है देखन हारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जानन हारा, तू तो ज्ञाता है जानन हारा। जब जब भजन करे भगवान का तब हाथ जुड़ना ही चाहिए, तभी तुम्हारी प्रार्थना भगवान की तरफ होगी। अगर तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ेंगे तो तुम संसार में ही पड़े रहोगे। जब भजन बोलते हो तो सोचो कि भगवान मेरे सामने मुझे शिक्षा दे रहे हैं, गुरु मेरे सामने मुझे शिक्षा दे रहे हैं। और गुरु के सामने मैं क्या हाथ नहीं जोड़ूंगा? परमात्मा के सामने क्या मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा? सर नमन नहीं करूंगा? अवश्य मैं हाथ भी जोड़ूंगा, सर भी झुकेगा, तभी तो परमात्मा मेरी बात सुनेंगे, मानेंगे, तभी तो गुरु मेरी श्रद्धा को देखेंगे। तेरा कण कण में रहता निवास है, तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया, तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, जैसे गागर में मिट्टी ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया, तैसे घट घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है। मन संसार में न जाए, भजन के समय, प्रार्थना के समय भगवान के सामने मन रहे, गुरु के सामने मन रहे। जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश
स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। कोरोना हो या न